तमिलनाडु में 3 पोल्स अब तक हमारे पास हैं, लेकिन एक और पोल एक्सिस माई इंडिया भी इसमें जोड़ेंगे तो तस्वीर अलग होगी। लेकिन ये 3 पोल 234 सीटों का जो आकलन दे रहे हैं, माट्रीज, चाणक्य स्ट्रैटेजीज और प्रजा पोल, ये डीएमके ने सत्तारूढ़ पार्टी को वापस सत्ता में काबिज रहने की तस्वीर को दिखाते हैं। 122 से 125 सीटें, 145 से 160, 148 से 168, तीनों ही पोल्स मेजॉरिटी में डीएमके और उसके सहयोगियों के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मार्टीज यहां पर 87 से 100 सीटें दिखा रहा है एडीएमके के पक्ष में, लेकिन बाकी 2 पोल्स में तो वो सीटें काफी कम दिखाई दे रही। तो अगर इन 3 पोल्स को आप पकड़ें तो तमिलनाडु में स्टालिन साहब अपनी जो वापसी है वो पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक नंबर 4 पर एक्सिस माई इंडिया है, जो देखिए 92 से 110 सीटें तो दे रहा है डीएमके को, लेकिन 98 से 120 टीवीके के हिस्से में जाते हुए दिखा रहा। हालांकि एक अकेला ऐसा पोल है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप नकार नहीं सकते। कई एग्जिट पोल्स में उन्होंने अच्छे प्रेडिक्शन किए हैं, एक अच्छी एजेंसी कंसीडर की जाती है। तो ये अकेली एक ऐसी एग्जिट पोल है जो टीवीके 98 120 दिखा रही है और 92 110, हालांकि वो डीएमके को भी दे रहा है, लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह से एक अलग तस्वीर है जो पेश करती है। दूसरी तरफ पीपुल्स पल्स यहाँ पर 125 से 145 जो है वो डीएमके के पक्ष में, 65 से 80। तो 4 जो पोल्स हैं वो तमिलनाडु में तस्वीर बना रहे हैं डीएमके के पक्ष की। एक है तो वो एडीएमके, माफ कीजिए, जो टीवीके को भी सत्ता मिल जाएगी ऐसी तस्वीर दिखा रहा है। इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। आसाम में तो यहाँ बीजेपी का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है हर पोल के अंदर। विशेषज्ञ विश्लेषक मान भी रहे हैं कि यहाँ कोई सवाल नहीं था, कोई संशय नहीं थी। हाँ, बीजेपी कितनी ताकतवर होकर उभरेगी तो पहले के मुकाबले एग्जिट पोल में और ज्यादा ताकतवर होकर हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को आगे बढ़ाता हुआ दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य, मार्टीज और पोल डायरी, ये सब के सब यहाँ पर आसाम में बीजेपी को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी, इनफैक्ट पहले से बेहतर नंबर्स के साथ सरकार की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की, बात हो गई तमिलनाडु की, और ये आसाम के नंबर है। इसके अलावा पुडुचेरी और केरला के नंबर्स भी हैं जो आगे चलते हुए हम बातचीत में लेकर आएंगे। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मनोज जी, देखिए, आसाम के लिए तो कोई शक शुबा रह नहीं गया। पश्चिम बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ पोल्स हमें लग रहा है कि अभी तो जो दिखा रहे हैं वो बीजेपी के आने का संकेत दे रहे हैं। एक हमारा अपना पोल भी है जिसमें फेज 1 के आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में थे, फेज 2 का इंतजार होगा वोट वाइप का, लेकिन बाकी के जो पोल ऑफ पोल से बीजेपी के लिए मोटी तस्वीर बना रहे हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु में बाकी तो सब कुछ डीएमके के पक्ष में जा रहा है, लेकिन एक पोल है जो टीवीके को, विजय को बता रहा है कि विजय उनकी होगी। जी, ये इंटरेस्टिंग है। जी, इंटरेस्टिंग है। और हमारे साथ भी एक विजय जुड़े हैं और भी सारे मेहमान हैं। पहले उनका परिचय करा दे, फिर बातचीत शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं हमारे साथ, अवधेश कुमार साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, संजय सिंह जी हैं पहले से जुड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और वरिष्ठ पत्रकार देवजानी चौबे। तो विजय की बात चलिए, विजय त्रिवेदी जी से ही शुरुआत करते हैं। विजय जी, ये बताइए कि ये एक पोल जो कह रहा है एक्सिस माई इंडिया का कि 120 सीट तक जा सकते हैं विजय तमिलनाडु में, आपको क्या लगता है इस तरह की का कोई सरप्राइज देख सकते हैं वहां पर? हम लोग कितनी संभावना रखती है? देखिए, प्रदीप गुप्ता जी की और एक्सिस माई इंडिया की क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरा, टीवीके को लेकर बहुत ताकत दिखाई जा रही थी कि वो कितना हो सकता है। कुछ लोगों ने, जब मैं तमिलनाडु में बात कर रहा था पहले, तो उन्होंने कहा कि वो हंग असेंबली तक ले जा सकते हैं इन चुनावों को। और यदि तमिलनाडु की राजनीति देखें तो वहाँ पर सुपर स्टार्स हिट ही रहे, चाहे वो जयललिता जी हों या एमजीआर हों या और सब लोग रहे, तो वो लगातार रहे। लेकिन अभी तक का जो हम लोग एक जनरल परसेप्शन है उसमें डीएमके की वापसी देख रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि डीएमके जो है एंटी इनकम्बेंसी को क्रॉस कर गई भारतीय जनता पार्टी की वजह से, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण के साथ डीलिमिटेशन को जोड़ा, तो डीलिमिटेशन इशू को जो स्टालिन साहब हैं उन्होंने वहाँ पर बैलेंस कर दिया अपनी एंटी इनकम्बेंसी से, और उन्होंने एक बड़ा इशू बना दिया। लेकिन टीवीके कितना आगे चल सकती है मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन टीवीके एक महत्वपूर्ण भूमिका में होगी इस चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है।
आई थिंक संजय जी से भी ये सवाल ले लेना चाहिए। संजय जी, क्या तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है? क्या ये आपके इमेजिनेशन में कहीं था? आप एक्सिस माई इंडिया के प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये तो हालांकि तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, उसके बगल में आंध्र प्रदेश में हुआ है कि कोई फिल्म स्टार आया और आकर के उन्होंने स्वीप कर लिया। लेकिन मुझे भी अभी थोड़ा ये अविश्वसनीय लग रहा है। एक्सिस माई इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन साथ में एक्सिस माई इंडिया 2-3 ओकेजन पे काफ़ी बुरी तरह फेल भी हुए हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। मतलब जो चीज़ सही है हमें सही बात कहनी चाहिए। तो कई बार ये होता है, ये कंप्लीटली एक आउटलायर वाला वो प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि उन्होंने ग्राउंड पे कुछ इस तरह की चीज़ें पकड़ी हो जो सही हो, लेकिन साथ में एक दूसरी देखने वाली चीज़ ये है कि तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है और उस स्टेट में कोई मतलब फिल्म स्टार आकर के या बाकी चीज़ें उनके साथ जो हुई, क्या वो पॉपुलर ट्रैक्शन इतना ज़्यादा जनरेट कर पाए? कौन सी चीज़ इतनी ज़्यादा हिट हुई? क्योंकि मतलब इस समय में उन्होंने जो बात की, मैं बाहर से जो फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मतलब ये नहीं लगा कि इस तरह की कोई चीज़ वो कर रहे हैं जिसमें डीएमके का तख्ता पलट हो जाए। ये तब हो सकता है जबकि इनकम्बेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हो और जो दूसरी पार्टी है एआईडीएमके, जयललिता के बाद लीडरशिप इशू के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रही है। वो अपना कुनबा जुटा नहीं पाए हैं, उनको कौन लीड करेगा वो चीज़ वो जुटा नहीं पाए हैं। बीजेपी में जैसे अन्नामलाई जब कर रहे थे तो काफ़ी उफान, मतलब एक लग रहा था कि कहीं पार्टी को ट्रैक्शन मिल रहा है। उसके बाद शायद वो चीज़ मतलब जितना इनिशियल वो हो रहा था उतना ज़्यादा था नहीं। इन दोनों मिल करके कितनी दूर लेकर के जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा संदेह है कि टीवी के इतना ज़्यादा वो कर पाएगी कि सीधा सीधा उनको चैलेंज करके वहाँ तक ले करके आ जाए। बाकी चीज़ है कि देखिए, वहाँ पे तमिलनाडु में कोई भी चीज़ अगर केंद्र द्वारा की जाती है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थी, चाहे वो डिलिमिटेशन की हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन की हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो, वो मतलब जो भी है उसको वो अपनी अस्मिता से जोड़ करके, वो तमिल अस्मिता है, द्रविड़ियन चीज़ें हैं, उससे जोड़ करके वो किसी भी चीज़ को, बहुत सारे समय में बहुत सारी चीज़ें फिक्शनल भी होती हैं, उसको लेकर के वो आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें रियल भी हैं, जैसे मान लीजिए सनातन पे जो अटैक है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उस चीज़ को मतलब किसी और तरीके से लेते हैं, देश के लोग किसी और तरीके से उसको लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अभी तक हम वेस्ट बंगाल के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के बाद मतलब उसका जो क्यूरियोसिटी है या सस्पेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम स्काई हाई हो जाता है, वो छप्पड़ फाड़ देता है कि आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ जाएगी।